Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Dear students, hope so you all will be fine. स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 4 HCF एंड LCM का कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 4B के जो है वो 1 to 10 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। आज हम जो है वो 11 to 14 क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए जो हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, उसका हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर, कोई से दो नंबर, वो दो नंबर A और B हो सकते हैं, कोई दो नंबर हो सकते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। तो अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 3000। आपके पास दो नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 3000 है। इफ़ देयर HCF इज़ 10 फाइंड देयर LCM। उनका HCF 10 है, उनका आपने LCM फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले, हमें नंबर्स का नहीं पता, हम कहते हैं कि लेट A एंड B भी टू नंबर्स। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर्स वो हैं A और B। A और B दो नंबर हैं जिनका क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 3000। तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज़ 3000। फिर उसने कहा है कि उन दो नंबर का HCF 10 है, तो हम लिख लेते हैं HCF ऑफ A एंड B इज़ 10। तो देन LCM ऑफ A एंड B जो है वो आपने फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको फार्मूला पीछे दिखाया बुक में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, या इसको इधर लिख लें, इनको इधर लिख लें। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो वो दो नंबर हमने A और B को कह दिया है। तो यहाँ पर देखें A क्रॉस B का जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो किसके इक्वल है, 3000। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। LCM एज इट इज़ आ जाएगा। HCF A और B का क्या था, HCF क्या था, 10। तो HCF की जगह क्या लिख देंगे, 10। अब हमने तो LCM फाइंड करना है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती। सो तो हम 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास LCM क्या आ जाएगा, 300। तो ये बिल्कुल ईजी मेथड था जिसके ज़रिए से हमने जो है वो LCM फाइंड कर लिया था, ठीक है। इसी तरह से जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 1760 and 32 respectively. If one of the number is 160, find the other. आपके पास कहता है कि द LCM और HCF दो नंबर्स, कोई से दो नंबर, हम वही नाम दे देते हैं A और B का। A और B दो नंबर हैं, उनका LCM जो है वो 1760 है और HCF उनका 32 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 160, अगर उन दोनों नंबर में से एक 160 है तो दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा। हम कहते हैं चले सपोज़ कर लें A 160 है तो B क्या होगा। तो हम इसको जो है इधर सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। LCM A और B का दिया गया है 1760, HCF भी दिया गया है, वो भी हमने लिख लिया। हम सपोज़ करते हैं कि जो दो नंबर से उनमें से A जो है वो 160 है, B हमने फाइंड करना है। तो हमें पता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A क्रॉस B इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है जी। तो A जो है वो हमें गिवन है, इसकी वैल्यू वो लगा दिया एज इट इज़। B जो है वो हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ B। तो LCM जो है वो हमें गिवन है A और B का, वो 1760 एज इट इज़ आ गया। HCF भी गिवन है तो उसकी वैल्यू भी लिख ली। ये 160 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने B जो है वो फाइंड करना है, तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे देखें बच्चों, 0 0 से कट जाएगा, तो 16 2s are 32। 2 को जब 176 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 352 आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानब। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 2400। दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट कितना है, 2400। इफ़ देयर LCM इज़ 120, फाइंड देयर HCF। उनका LCM दे दिया है, HCF फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में HCF दे दिया था, LCM फाइंड करना है। इसमें LCM दे दिया, HCF फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बिल्कुल एज इट इज़। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। प्रोडक्ट दो नंबर्स का जो है वो 2400 उसने खुद बताया है। LCM A और B का दे दिया है, HCF हमने उसका फाइंड आउट करना है। तो वही फार्मूला, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A क्रॉस B। LCM गिवन है, HCF फाइंड करना है। A क्रॉस B का प्रोडक्ट हमें गिवन है, बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। 120 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 0 0 से कट जाएगा, 12 2s are 40, 2 और 0 बाजेंगे, सो HCF जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। तो इजीली ये भी सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
14 की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन की निस्बत। कहता है ऑब्टेन 2 नंबर्स, 2 नंबर आपने ऑब्टेन करने सच दैट देयर HCF इज़ 20 एंड देयर LCM इज़ 300। जिनका HCF 20 हो और LCM जो है वो 300 हो, वो 2 नंबर जो है वो कौन से हैं, वो 2 नंबर हमने जो है वो कैलकुलेट करने हैं। सो तो बच्चों देखें हमारे पास फैक्टर्स LCM जो है उसने बता दिया, HCF भी बता दिया, A और B वो 2 नंबर जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए ये मेथड मैंने अप्लाई किया है। सबसे पहले आपने फैक्टर्स LCM के भी फाइंड कर लेने हैं, HCF के भी फाइंड कर लेने। तो 300 के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 200 पे 2 पे जाएगा 150, फिर 2 पे 75, 3 पे 25, ये जो है वो हम काम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो मैंने LCM के लिख लिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। इसी तरह से जो है वो 20 के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे। HCF का है जो 20 फैक्टर्स ऑफ HCF वो भी हमने लिख लिए। अब जो है वो कॉमन फैक्टर इन दोनों में देखें कौन कौन से। एक 2 तो इन दोनों में है, ये भी 2 कॉमन है दोनों में है, ये 5 है, तो बाकी जो है 3 और 5 बच गए। तो जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या हैं बच्चों, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। अब वो 2 नंबर A और B आपने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। तो A और B के अंदर आपने कॉमन फैक्टर तो लिख लेने हैं, क्योंकि कॉमन वही होते हैं जो दोनों में हों, A में भी हों B में भी हों। तो हमने दोनों के कॉमन फैक्टर्स लिख दिए। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, एक नॉन कॉमन फैक्टर आपको A में लिख लें, एक जो है वो B में लिख लें, तो आपके वो दोनों नंबर जो हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे A के अंदर 3 लिख लेता हूँ, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास A नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। तो A जो है वो 60, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो एक रह गया हमारे पास, 5 रह गया, उसको B में लिख दें तो B जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 25 ज़ार 100। तो ये वो 2 नंबर हैं जो कि हमने कैलकुलेट करने थे। ये 2 नंबर हैं जिनका HCF 20 निकलता है और LCM जो है वो 300 निकलता है। तो होप्स हो के आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों।